हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे BA43 बल्ब लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल यूजिंग वेरिएबल रजिस्टर के बारे में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। बल्ब लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल यूजिंग वेरिएबल रजिस्टर में क्या होता है, देखिए। बल्ब लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल वेरिएबल रजिस्टर इसके द्वारा हमने करना है। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी LED लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके लिए हमारे पास आवश्यक सामान हमारे को क्या क्या चाहिए। रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हमें चाहिए बल्ब यानी AC या DC रेटिंग के अनुसार। सेकंड, वेरिएबल रजिस्टर यानी पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट चाहिए हमें। ट्रेसिंग की प्रक्रिया, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या MDF बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो बैटरी लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी, जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे BA43 बल्ब लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल यूजिंग वेरिएबल रजिस्टर के बारे में। बल्ब लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल यूजिंग वेरिएबल रजिस्टर में क्या होता है, देखिए। बल्ब लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल वेरिएबल रजिस्टर इसके द्वारा हमने करना है। इसकी थ्योरी है, सिद्धांत है इसका। वेरिएबल रजिस्टर यानी जिसे पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट भी कहते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को मैन्युअली चेंज करने की सुविधा देता है। रेजिस्टेंस बदलने से करंट फ्लो भी बदलता है और ओम्स लॉ यानी कि V=IR के अनुसार जब करंट कम या ज्यादा होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी कम या ज्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, बल्ब की लाइट इंटेंसिटी घटेगी। जब रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट ज्यादा होगा यानी कि बल्ब की लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए वेरिएबल रजिस्टर का यूज करके हम बल्ब की लाइट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी प्रणाली क्या है, देखिए दोस्तों।
इसकी प्रणाली, वर्किंग प्रणाली में भी मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, सर्किट में एक एसी या डीसी बल्ब को एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। सेकंड, जब हम वेरिएबल रजिस्टर को नॉब को घुमाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस मैन्युअली बदला जाता है। थर्ड, रेजिस्टेंस बढ़ाते ही बल्ब में जाने वाला करंट कम हो जाता है, बल्ब धीमे जलने लग जाता है। फोर्थ है हमारा, रेजिस्टेंस घटाते ही बल्ब में ज्यादा करंट फ्लो होता है, यानी बल्ब तेजी से जलने लगता है। फिफ्थ पॉइंट है, इस तरह हम बल्ब की इंटेंसिटी को स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एनर्जी भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके लिए हमारे पास आवश्यक सामान हमारे को क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हमें चाहिए बल्ब यानी एसी या डीसी रेटिंग के अनुसार। सेकंड, वेरिएबल रजिस्टर यानी पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट चाहिए हमें। थर्ड, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। फोर्थ, पावर सप्लाई यानी बैटरी या मेंस चाहिए। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं, ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।